अस्सलाम वालेकुम, हाफी भाई अली खान बात कर रहा हूँ। ठीक ठाक हैं? जी अली भाई। सर कहाँ पहुँचे? हम आपका वेट कर रहे हैं। वो यार मैं इधर फंसा हुआ हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और जंगल है आसपास। जंगल है? मतलब आप लाहौर में हैं इस वक्त? मैं छांगा मांगा पहुँचा हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकता यार, सॉरी माजरत। सर पूरी टीम आपका वेट कर रही है, आप कैसे? हाफी भाई थोड़ा सा तो लिहाज करें प्लीज़। तो यार बस मैं दिमाग ख़राब नहीं करो, किसी और से करा लो भाई। यार ये तो इनकार ही कर गए बिल्कुल। हाफी भाई आप? मेरा नाम हाफी नहीं, मैं हाफी का इवल वर्जन हूँ। इवल वर्जन वो क्या होता है? यार किस दुनिया में रहते हो, किस जहाँ में जी रहे हो आप? आपने हॉलीवुड की डीसी फिल्में देखी हैं? डीसी की फिल्म जी बिल्कुल देखी है। उसमें अगर हल्क का एवल वर्जन होता है, बैटमैन का होता है, स्पाइडरमैन का होता है, सुपरमैन का होता है, तो हाफी का एवल वर्जन क्यों नहीं हो सकता? ये आप आए कहाँ से हैं? इतना धुआं कहाँ से आया था? यार मैं एक पैरेलल यूनिवर्स से आया हूँ। पैरेलल यूनिवर्स से? पहले पैरेलल बोलना सीख तो लो, ये पैरेलल ये क्या है? पैरेलल। आप वाकई एक केवल इंसान है। मैंने आपको कहा कि मैं हाफी का ईवल वर्जन। नाज़रीन हमारी कोशिश तो ये थी कि आज के बैठक गर्दी में हम आपकी मुलाकात करवाएं पाकिस्तान के मारूफ शायर तहज़ीब हाफ़ी से, कि जिनकी शायरी ने नौजवानों को दीवाना बनाया हुआ है। वो यकीनन पाकिस्तान के एक मुमताज़ शायर भी हैं और उनकी शायरी बहुत पुरअसर भी है। मैं ख़ुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी लिखने के स्टाइल में जो जिद्दत है, जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत वो चुनते हैं और जो उनका स्टाइल है वो बहुत ही मुनफरिद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मुयस्सर आए हैं ये धुएं भरे इवल हाफ़ी। तो आइए फिर काम चलाते हैं इस नकली तहज़ीब हाफ़ी से। सर आपको नकली तहज़ीब हाफ़ी कहूँ, इवल तहज़ीब हाफ़ी कहूँ, क्या कह के बुलाऊँ? जैसे आप एक नकली सहाफ़ी हैं, आप भी मुझे नकली हाफी कह के पुकार सकते हैं। चलिए मैं आपको नकली हाफ़ी कह के मुखातिब करूँगा, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम की जो शुरुआत है उसमें हाफ़ी साहब का एक असल शेर, असल हाफ़ी का पढ़ के उसका आगाज़ करना चाहूँगा प्रोग्राम का। और वो क्या ही खूबसूरत कलाम है कि इरशाद। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, वाह। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है मुर्शद। मुकर्रर यार मुकर्रर, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। कहते हैं जी, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या क्या बैठ बैठ गया? गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, खूबसूरत। अब आप एक अदरक वाली चाय पी लें, आपका गला ठीक हो जाएगा। मजाक किया है मैंने। आप वाकई तहजीब हाफी साहब का ना इवल वर्जन है। अब पता नहीं सवाल आपसे क्या पूछने हैं, जो हाफी साहब के लिए लिखे थे वो वही यार आपसे पूछ मुझसे रहा था। पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब दे तो दूंगा, वही इसमें कौन पूछने सी लगा बड़ी हूँ, अब बात। आपके लिए मैं स्पेशल सवाल थोड़ी बनाऊंगा। मुझे ये बताएं कि शायर बनने का ख्याल कब आया आपको? यार शायरी का शौक़ तो मुझे बचपन से था। मैं बचपन से किताबें, दीवान, शायरी, नज़में, लतीफ़े, ये सब कुछ करता था, सब पढ़ता था। और आपको हैरत होगी ये जान के कि मैंने पहला शेर 2 साल की एज में कहा था। 2 साल की एज में पहला शेर? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे बताइए क्या शेर था वो, हम भी सुने। छोड़ो यार, जाने दो, आपकी समझ में नहीं आएगा, आपके सर से गुजर जाएगा। नहीं, डेफिनेटली थोड़ा बचकाना होगा, लेकिन फिर भी हर बंदे का पहला शेर एक बड़ी हिस्टोरिक चीज़ है। आप बताइए, शेर सुनाइए हमें। अर्ज़ किया है कि ता 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 मामा ता पापा पापा ता। लो, इतने बड़े शायर बनते हो, अब समझ के बताओ मैंने क्या कहा है। यकीन मानिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि चलती मशीन में हाथ नहीं देना चाहिए, जिस चीज़ की समझ ना हो वो ना ही करें। चले मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपसे वो शेर सुन लिया कि जो आपने 2 साल की उम्र में लिखा था। आप अपना कोई मास्टरपीस हमें सुना दें। यार मास्टरपीस तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चलो आपको एक सुना देता हूँ कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसके दोनों चरसी भाइयों के बारे में क्या जानते हो। और सुई में धागा, गैस सिलेंडर का रेगुलेटर और दही जमाना,
ये सब जानना भी अहम है, मगर उसका तीसरा भाई चोर है, ये जानते हो? आप असल तहजीब हाफी की शायरी को बिगाड़ कर यहाँ पर पेश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या ये यही कर रहे हैं ना आप? असल तहजीब हाफी का अपना एक अंदाज है, लेकिन मेरा अपना अंदाज है। आपसे पूछना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछूंगा, शायर कैसे बने? यार हमारे ऑल्टरनेट प्लानट पे एक और अली ज़रियून है, मेरा फेवरेट है। मैं उसका एक शेर पढ़ता हूँ कि शायर कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं, लफ्ज़ों का धंधा करता हूँ, खासे पैसे हो जाते हैं। मेरे भाई, आप डाकू बनते हो, करप्ट अफसर बनते हो, बदमाश बनते हो, लेकिन शायर बनता नहीं, बल्कि शायर बना बनाया होता है। इसके लिए बनना नहीं पड़ता, आप बन के ही आते हैं। ठीक है। आपकी चादर के ऊपर बाल खासे लगे हुए हैं, ये आपके बाल हैं? ये शेव करवा के आया हूँ। लेकिन आपकी तो दाढ़ी है। नहीं, जिस पे चादर रखी हुई थी, जिसकी शेव कर रहा था, उसके बाल लगे। आप शेवें भी करते हैं? यार महंगाई को देखो आप, सिर्फ शायरी से मामला थोड़ी चलते हैं। सही कह रहे हैं आप। चलें, शायरी की बात हुई है तो कुछ अपने ताज़ा शायरी सुना दीजिए। अच्छा, तो चले मैं आपको ताज़ा ताज़ा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता। वाह। मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता। पिछली बार लगे करंट ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। और गुलेलियो अपनी किताब खबरदार जो आगे बढ़े में लिखता है कि आओ हम दोनों मिलकर कोई जुर्म करें, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को उम्र कैद हो। जब मैंने आपसे दरख्वास्त की कि मुझे अपना कोई ताज़ा कलाम सुनाइए, ताज़ा शेर सुनाइए, तो आपने दूसरे शेर में ये क्यों कहा कि गलीलियो अपनी किताब में लिखता है? ये क्या कर रहे हैं? आजकल अर्जुन कपूर वाला मीम ये वायरल चल रहा है, भरम दिखाने वाला। बहरहाल भाई, आपकी यही नाकिस अकल और समझ है। देखें, शायर जो है वो अगर कुछ भी लिख देता है, वो सिर्फ ये भी लिख दे कि मैं स्टोर से सामान लेने जा रहा हूँ, तो वो भी शायरी अमर हो जाती है। अब गलेलियो इसमें यह भी कह सकता था कि यार, जैसे इसने इसमें कहा ना कि यार खबरदार आगे मत बढ़ना, गलेलियो ये भी कह सकता था कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो नहीं कह सकता क्योंकि गलेलियो पुलिस में है ही नहीं। ये फ़र्क है। वैसे तो आप हमारे महबूब शायर तहजीब हाफी का इवल वर्जन है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कभी मोहब्बत हुई है? यार मोहब्बत मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मैंने सुना है कि मोहब्बत अगर हासिल हो जाए तो उसकी मौत हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मोहब्बत मरे। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो यार तुम जैसी सतही सोच वाले को मैं ये नहीं समझा सकता। जाओ उस आदमी से पूछो जिसने दीवार पे लिखा है। दीवार पे लिखा है? किसी शख्स ने लिखा है? किसने लिखा है? मैंने। मुझे ये बताइए कि कुछ शायर कहते हैं कि आप शायरी के चाहत फ़तेह अली खान हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? हिटलर अपनी डायरी आख थू में लिखता है कि तुम खुद हो गए। ये जवाब है आपका? सिंपल जवाब दूंगा, डायरेक्ट, ना इधर ना उधर, सीधा बुलजाए। और यार इस तरह के शायर जो है ना, ये सिर्फ जेलसी फैक्टर होती है। आपको सिर्फ एक बात बता दूं, देखें हम तो मलंग लोग हैं, जब तक आप स्क्रीन पे नहीं हैं आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं। जब आप स्क्रीन पे चले जाते हो, वंस यू गेट वायरल, यू गॉट अ लॉट ऑफ हेटर्स। बात तो आप सही कह रहे हैं। हमारे अपने प्रोग्राम के नीचे ऐसे ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं कि रूह कांप जाती नहीं है। नहीं, वो लोग नहीं कह रहे होते, वो उनका जो ज़र्फ होता है वो बोल रहा होता है। सही। चलिए नकली हाफिज जी, कुछ और कलाम हो जाए अगर आप हमें कुछ दान करें। यार वो मच्छर मिल जाए ना मुझे, कौन सा मच्छर? जो ये काट के गया यहाँ पे। अच्छा छोड़े ना उसको, ये शायरों के साथ पतंगे, ये मच्छर शच्छर, ये तो चलता ही रहता है, छोड़िए इसको। कुछ ताज़ा कलाम सुनाइए। वाह वाह भाई, आपके तो मज़े लगे हुए हैं यार। चले, अब आपने पूछ लिया, मैं आपको ताज़ा शाहकार सुना देता हूँ। कल रात ही मैंने लिखा है कि अर्ज़ किया है कि आज एक शहजादी का कपड़े धोते हुए छोटी उंगली का नकली नाखून टूट गया। शहजादी दर्द में थी, सारा जंगल अफसरदा था। हिरण की आंख में आंसू थे, औंस पत्तों से रूठ गई। सांप जैसे ही आगे लपका, उसके मुंह से चुईया छूट गई। समंदर सकते में था, उसकी तह में मछलियां आपस में झगड़ पड़ी।
जुगनुओं के बल फ्यूज हो गए। शेर खाने से बैठा था और शेरनी ताने देती रही, और वैन गॉ ने अपना दूसरा कान भी काट लिया, और डीएचए की तारों में एनाकोंडा बुरी तरह फंस के जख्मी हो गया, और सुपरमैन ने मुंह पर चड्डी पहन ली थी, क्योंकि आज एक शहजादी का कपड़े धोते हुए छोटी उंगली का नकली नाखून टूट गया था। ये क्या था? शाहकार, शाहकार था ये, शाहकार। आपको पता है आप असल तहजीब हाफी के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता यार। जो लोग उनकी शायरी को नहीं समझ पाते, उनकी एक्सेंट की वजह से उनको पसंद नहीं करते, आपकी वजह से वो उन्हें बेवजन समझेंगे और उनसे मजीद खार खाएंगे। कोई खार वार नहीं खाता, सब पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और सही बात है कि जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको पता है आज पहली अच्छी बात की आपने इस शो पे। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नकली हाफिज साहब कुछ और सुना दें, अब लगे आता हूँ। यार वाकई में आपके तो आज मज़े आए हुए हैं यार। चलो यार मैं सुना देता हूँ कि मोहब्बत में तुम क्या जानू क्या नहीं होता है, ना गाड़ी ना बैंक बैलेंस और ना ही बंगला होता है, और मैंने कई बार खुद अपनी इन आँखों से देखा है, मैंने कई बार खुद अपनी इन आँखों से देखा है। वो क्या देखा है? चलते शेर में आप अपना मुंह बंद रखें, आपने जो देखा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। शेर सुने आप कि मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है, औरत का मनपसंद शख्स अक्सर कंगला होता है। नकली हाफिज साहब छोड़ें शायरी को, आप कोट्स भी तो सुनाते हैं, कोई कोट ही अच्छा सा सुना दें। मोहब्बत के बारे में कोट है कि ऑस्कर वाइल्ड अपनी महबूबा के बारे में कहता है कि तुमने जिस तरह मेरे दिल से छलांग लगाई है, तो मैं देखकर यह अंदाज़ा हुआ है कि तुम लकी रानी सर्कस में काम करती रही हो, क्योंकि इतनी रबड़स्टिक कोई आम लड़की हो ही नहीं सकती। तुम वाकई अपनी काम की माहिर हो, किसी एथलीट की बच्ची। ये कोट था। जी इस तरह का कोई और कोट है आपके पास? हाँ जी, क्यों नहीं है। क्वीन विक्टोरिया अपनी किताब राजा जी बूर रामी में लिखती है कि मेरा दिल चाहता है कि जो मोहब्बत से नफरत करते हैं उनका मैं वो हाल करूं जो जापान में स्क्रैप कार के साथ किया जाता है। आप और बहुत से मशहूर लोगों को कोट करते हैं, कोई और कोट सुना दीजिए हमें। हाँ एक और कोट है, बड़ा मशहूर कोट है। नीचे अपनी किताब भाई रशिया और कितना दूर है में लिखता है कि मैं उसे मंगनी की अंगूठी नहीं पहना सका, क्योंकि जिस ठंडे इलाके में वो रहती थी उसकी वजह से उसको मोटे ग्लव्स पहनना पड़े, और मैं इस बात पे अपने आप को सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। ये सब लोग आपके ऑल्टर यूनिवर्स के हैं, ये नित्शे, ये क्वीन विक्टोरिया, इसके अलावा आपने पता नहीं किस किस का ऑस्कर वाइल्ड का नाम लिया, ये सब ऑल्टरनेट यूनिवर्स के नहीं, लोग हैं। वहाँ पे वाइल्ड ऑस्कर है, यहाँ पे ऑस्कर वाइल्ड है। आपके सामने कुछ कलाम पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में आपका ताज़ा। आए कुछ ताज़ा मैंने अशार लिखे हैं, आई होप आपके देखने वालों को आपको पसंद आएंगे। ज़रूर, इरशाद। कि अभी तो बच्चे ने 20 वाली कुल्फ़ी लेकर पहला चाटा लगाया ही था कि कुल्फ़ी ऐसे तीले से अलग होकर ज़मीन पर गिरी कि जैसे तेरे जाने की खबर मुझ पर बिजली सी गिर पड़ी थी। उसके नतीजे में मैं भी गिर गया था, और उसके बाद ये रिपोर्ट आई थी कि मेरी हड्डी पर चोट आई। किसी की कुल्फ़ी गिरे या महबूब छोड़ जाए, तेरी मेरी होंठ टूट गई सोनिए, जिमें टूटे अंबर तो तारा, जिमें टूटे अंबर तो तारा। ये आपका ताज़ा कलाम है। हाँ ये ताज़ा कलाम है, और भी है, ये भी सुनिए। ये मज़े का है, आपको मज़ा ना आए पैसा वापस। उसे ये कहना कि जो मोहब्बत वो कर रहा है, उसे ये कहना कि जो मोहब्बत वो कर रहा है, वाह बहुत खूब। सिखाई मैंने ही है उसे कि इससे पहले तो उसे आता ही कुछ नहीं था। सिखाई मैंने ही है उसे कि इससे पहले तो उसको आता ही कुछ नहीं था। वाह वाह वाह। हरामज़ादा। ये क्या, ये कैसी शायरी है? तो यार जाओ, अगर शायरी सुननी है जाओ फिर आप असली तहजीब हाफी की सुन लो। मेरी शायरी तो ऐसी है भाई। सर वो एक्चुअली आखिर में गाली आ गई थी ना, वगरना बहुत मजे की नज्म थी। प्लीज एक दफा दोबारा यानी इरशाद कि कीजिए। आपको गाली पसंद आ गई है। चलिए ये समझ लें, आप सुनाइए तो सही दोबारा। ये एक और नज़म मैंने लिखी है, थोड़ी सी आज़ाद है। इरशाद इरशाद। किताब पकड़ी किताब खोली, किताब पढ़ ली तो फाड़ डाली। मुकर्रर मुकर्रर। किताब पकड़ी किताब खोली, किताब पढ़ ली तो फाड़ डाली। वाह।
अजीब बंदे हो यार, तुम्हें तमीज़ सिखाई नहीं तुम्हारे घर वालों ने, बेशर्म। कोई शर्म होती है यार। ये नज़्म है। मैंने आपको कहा भी था कि आज़ाद नज़म है। ये कुछ ज़्यादा ही आज़ाद नहीं है? भाई आज़ाद है तो फिर मेरे ख्याल से फेमिनिस्ट है नज़म। हाफ़िज़ साहब, आई एम रियली सॉरी, आप नज़्में सुना रहे हैं, लेकिन मैं बीच में आपको टोकूँगा। मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी को या ज़िंदगी के मानी को कैसे लेते हैं आप? क्या है आपके नज़दीक ज़िंदगी? मोहम्मद अली ख़ान साहब, ज़िंदगी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहेली है, वाह! और उसका जवाब मुझे लगता है कि 21 है। 21? इस पे मैंने 21 से याद आया, मैं इस पे एक नज़म भी मैंने तैयार की है, मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरी जेब में 60 रुपए हैं। मेरी जेब में 60 रुपए हैं। वाह! मेरी जेब में 60 रुपए हैं। वाह! 60 में कितने 8 रुपए हैं, और मैंने अपने दोस्त के देने 1,162 रुपए हैं। मेरी जेब में 60 रुपए हैं, उसमें कितने 8 रुपए हैं। सर, आपकी ये शायरी सुन कर ना मुझे असल तहज़ीब हाफ़ी बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं। काश उनकी गाड़ी ना ख़राब हुई होती और वो यहाँ मौजूद होते और आप यहाँ ना होते। मतलब कोई बात नहीं यार, गुस्सा नहीं करते। क्या सुना रहे हैं आप? ये मैं क्या मैं एक आपको एक अच्छी चीज़ सुना देता हूँ। अच्छी चीज़ आपसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चलें, आप मैं कर लें सुना हाथ सीधा उस पे भी। अर्ज़ किया है कि सदियों बाद अगर ट्यूबवेल में पानी भर जाए, सदियों बाद अगर ट्यूबवेल में पानी भर जाए, कौन कमबख्त हो जो बगैर नहाए घर जाए, और आप नहाते रहो ट्यूबवेल चलता रहे, आप नहाते रहो ट्यूबवेल चलता रहे, और मुल्क दुश्मन कोई पीटर इंजन ट्यूबवेल का बंद करे, अल्लाह करे वो मर जाए। यार अच्छा, मैं समझता हूँ अच्छा शेर आपको सुनाया है। हेलो भाई, भाई क्या हो गया, आप तो बिल्कुल सत्ते में आ गए भाई साहब। हेलो नाज़रीन, ये थे नकली तहज़ीब हाफ़ी, जो हमें इसलिए ज्वाइन कर रहे थे कि इनके सैयारे से इन्हें किक कर दिया गया था और ये उस ऑल्टरनेट प्लैनेट से हमारे पास आए, क्योंकि हमारे असल तहज़ीब हाफ़ी आज इस शो में नहीं पहुंच पाए। हमने इन्हें बर्दाश्त किया, आपने इन्हें बर्दाश्त किया। आपकी बर्दाश्तों का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। भाई वापस जाएं। यार, मैंने आपके लिए इतना खूबसूरत शेर लिखा था, लेकिन आपने कैमरे बंद करा दिया। मुझसे पूछ तो लेते, फ़ौरन आपने शो बंद क्या कर दिया। शेर लिखा था आपने? कुशादा रखो जहन, कुशादा रखो जहन, आंखें अपनी खोला करें, कुशादा रखो जहन, आंखें अपनी खोला करें। और ये आपके चैनल के लिए लिखा था, बैठक गर्दी के लिए, कि कुशादा रखो अपना जहन, आंखें अपनी खोला करें, बैठक गर्दी को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही फॉलो करें। फोला क्या होता है? भाई देखो, लाइक और सब्सक्राइब तो ठीक हो गया ना, फॉलो करें या ना करें, काफिया रदीफ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो वजन तो कम से कम काफी हो सब ना। जाएं अपने प्लेनेट पे यार, प्लीज। वो धुआं सा बुलाएं, जाएं वापस। मैं यहीं रहूँगा, आप जाओ, मैं तो इधर हूँ, एक हफ्ता यहीं रहूँगा। आपको जाना तो आप जाओ, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो एक हफ्ता इधर ही रहूँगा।